Okay, so hi everyone, hope you are learning well. My name is Rachit, founder of Campus Song I Am Alumni. So आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं हायरिंग स्टेटस क्या होने वाला है 25-26 बैच का, 24 बैच का क्या हुआ और कितनी हायरिंग अब पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 25-26 का क्या होने वाला है। मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की, अभी रिसेंट रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, अभी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटस दिखा रहा हूं जो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस कितनी हायरिंग करेंगी, कैसे हायरिंग करेंगी, मैं आपको रिपोर्ट लेके चलता हूं। सो यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, गुड न्यूज फॉर फ्रेशर्स, इंडियन आईटी सेक्टर एंट्री लेवल हायरिंग सेट टू डबल इन फाइनेंशियल ईयर 25। 2025 में डबल होने वाली है, मतलब एक सुनहरा मौका है। ठीक है, अब जिन लोगों ने 24 बैच में पास आउट किया ना, मतलब मैं आपको गारंटी बोलता हूं टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपॉर्चुनिटी दी है, वरना बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली है उन स्टूडेंट के लिए। और ये रिपोर्ट में ये चीज लिखा भी है, दिखा देना, मतलब मुझे पता है 24 बैच आप लोगों को सेटबैक मिला है, ये रिपोर्ट भी यही बोल रही है। देखो यहां से, in financial year 24 had the lowest intake of freshers for the IT sector since 2000। ये मतलब एक इंपॉर्टेंट डेटा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से लेके अगर आप देखोगे अभी तक, सो दिस वाज अ लोएस्ट इनटेक सिंस 2000। 2024 में हमने देखा कि टीसीएस ने हायरिंग किया, अच्छी हायरिंग की, मतलब इट्स अ गुड नंबर, राइट। बट इसके अलावा कंपनीज की बात करो, इन्फोसिस ने तो पिछले 2-3 साल से मैं कोई बड़ा देख ही रहा हूं, सिर्फ 9.5 एलपीए वाला उनके रहता है, उसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, नहीं लेते, बहुत लिमिटेड रहता है, राइट। विप्रो हायरिंग हमने नहीं देखी है, राइट, पिछले 2-3 साल से सारा रुका हुआ है। टीसीएस एक इकलौती कंपनी है जो हायरिंग कर रही है, ठीक है, बाकी हमने नहीं देखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो आप रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, ध्यान से सुनना। सो फार इन 2024 IT firms hired approximately 1,50,000 to 1,70,000 freshers. Top 4 IT major committed to hire around 82,000 freshers in financial year 25,000। इसका मतलब ये कह रहा है 2024 में जो आपको देखने को मिला था, 2025 में मार्केट काफी अच्छा होने वाला है, एंड 2026 ऑल्सो। फ्रेशर्स हायरिंग ऑफ फॉर आईटी सेक्टर एट 10 to 15% वर्सेस ओवरऑल हायरिंग, मतलब आईटी के अंदर ज्यादा हायरिंग है वो तो हमें पता है, बट 25 के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, आप ये देख सकते हो, गुड न्यूज फॉर फ्रेशर्स इंडियन आईटी सेक्टर एंट्री लेवल हायरिंग सेट टू डबल इन 2025, डबल होने वाली है। तो अभी आपने इसी वजह से रिसेंटली देखा होगा कि बहुत जगह इन्फोसिस ने हायरिंग निकाली है, आपने देखा ना, इन्फोसिस ने निकाला है, अभी इन्फोसिस की हायरिंग आई है, उसका ऑनलाइन टेस्ट है, टेक्निकल इंटरव्यू है, जीडी आपके पास, ये सारी आपके पास क्या है, ये अभी इन्फोसिस ने हायरिंग निकाला है, आप देखोगे विप्रो ने निकाला है। तो 25 बैच की हायरिंग अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टीसीएस का हायरिंग जो होगा ना, टीसीएस स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेड जो डेट है टीसीएस में, बार बार आपसे बोल रहा हूं, कभी भी आ सकता ऑफ कैंपस। पहली बात, अभी ऑन कैंपस जिन लोगों का ऑन कैंपस हुआ था, राइट, उनका रिजल्ट नहीं आया है, मतलब मेरे पास बहुत सारे रात को एसएमएस आए थे कि सर रिजल्ट आया नहीं। जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू कोई बात नहीं करूंगा। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, वेट करो, जब आएगा रिजल्ट विल टेल यू, राइट। अभी रिजल्ट नहीं आया है, राइट। और ऑफ कैंपस एक्सपेक्टेड डेट मेरे को जो लगता है, देखो मैं एक मतलब एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको ये दिसंबर या जनवरी, मैक्स टू मैक्स फरवरी, वैसे मुझे बहुत मुश्किल लगता है बट मुझे यहां लगता है यहां पे टीसीएस ऑफ कैंपस निकालेगा फॉर बीटेक के लिए, जैसे हम बोलते हैं आपके पास एनक्यूटी का आएगा, ऑल इंडिया हायरिंग, अच्छा पैकेज देता है, सब कुछ बहुत बढ़िया, प्लीज मिस मत करना, पूरी जी जान लगा देना। ऐसी ग्रेजुएट की अगर आप वो करोगे बात, बीसीए जो 2024 है या बीएससी आईटी हो गए, तो उनके लिए आपके पास टीसीएस का इग्नाइट आता है, वो भी बहुत जल्दी आएगा, आप इस महीने में ही मान के चलना, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे इन्फोसिस ने हायरिंग स्टार्ट कर दी है, ऑल्दो पैकेज दे रहे हैं कम, 3.6 एलपीए का पैकेज है, ठीक है, बट इन्फोसिस ने हायरिंग वापस से अपनी स्टार्ट कर दी है, ये एक अच्छी न्यूज है, जो इस रिपोर्ट में भी यही बोला गया है। सिमिलर वे अगर आप देखोगे विप्रो, इस साल विप्रो भी हायरिंग करेगी, तो 25 बैच के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 26 बैच के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आने वाले टाइम में आईटी हायरिंग थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगी। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज में भी देख लेना, अगर आप बीटेक में देखोगे आपके सीएसआईटी के अंदर, तो वहीं पे सारा बच्चा है, मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांचेस अब एग्जिस्ट बहुत कम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये है ही नहीं, मतलब आपको सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मिलेंगे वो बीटेक में मिलेंगे, सीएस के अंदर, आईटी के अंदर, आईटी भी नहीं, बीटेक सीएस, उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया, या एमसीए के अंदर आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट का इंटेक बहुत ज्यादा हो चुका है, बट हायरिंग भी आने वाली है, तो कंपटीशन तगड़ा है। बट ये अच्छी बात है कि इस बार 25 बैच को स्ट्रगल थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम, अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गया। अभी मेरी स्टूडेंट है एचपी में प्लेस
प्लेस हुई है, ठीक है, एड अ पैकेज ऑफ 12 LP आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हम डालते रहते हैं, ठीक है, हम ढिंडोरा नहीं पीटते, बट आप एक बार हम ना कम्युनिटी आप चेक करना, हम जो भी स्टूडेंट प्लेस्ड होता है उसको डालते हैं 25 बैच में प्लेस्ड हुई है, कोर अपनी स्टूडेंट है, राइट। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है इन 2024 सॉ द लोएस्ट इनटेक ऑफ द फ्रेशर इन आईटी सेक्टर सिंस 2000। ये हमें पता है, ये मैंने खुद मतलब देखा भी। अगर टीसीएस को मैं हटा दूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी मेजर हायरिंग ने हायरिंग की है। एसेंचर ने हायरिंग किया है, टीसीएस ने किया है, बट बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है, जो मेजर हायरिंग कहते हैं, मास हायरिंग जिसे हम बोलते हैं। बट इस साल मास हायरिंग 2025-26 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाउएवर 25 is expected to witness a significant rebound with a potential 100% year-on-year growth, surpassing 150,000 entry-level hires, said Kapil Joshi, Deputy CEO at Quest IT Staffing. This contest, आप समझ रहे हो, मतलब 25, ये मैं पूरा आर्टिकल दे दूंगा आपको, राइट, बट 25 बैच के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 25 स्पेशली एंड 26, ये दोनों बैचेस जो हैं, अब ये सीरियस हो जाओ, राइट, क्योंकि अब आपको ये जॉब लेनी है, मार्केट थोड़ा सा बेटर है, शुक्र करो, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूं इसमें, ठीक है, देखो 25 बैच है, ठीक है, मैं सिर्फ 4 चीजें जानता हूं, मेरी बात मान लेना, मैं मतलब जितना अपना एक्सपीरियंस है उससे बोल रहा हूं, इन 4 चीजों पर काम करना है, 25 बैच और 26 बैच। मतलब गाड़ी तभी चलेगी जब ये 4 टायर होंगे, इसमें से एक भी टायर पंचर, गाड़ी खत्म। मतलब सबसे पहले आपको अगर मेजर आईटी हायरिंग में जाना है, जैसे टीसीएस, एसेंचर, इनमें तो एप्टीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। तो पहला टायर आपको एप्टीट्यूड पे करना पड़ेगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं टेक्निकल बहुत अच्छा कर लिया, एप्टीट्यूड आती नहीं, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो एप्टीट्यूड में कोई बाहर नहीं होगा। इतने स्टूडेंट मेरे पास है जो मैं पढ़ाता हूं, और सारे बच्चे साहब आप फीडबैक ले ला। सेकंड आपके पास आता है सेकंड टायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर 2 चीजें आप पे यू नीड टू फोकस ऑन, एक तो है सूडो कोड्स और एक है आपके पास डीएसए। अगर आप इस बार टीसीएस का पेपर देखोगे तो लेवल और भी कम आया। आप देख रहे हो डीएसए में मतलब एरे स्ट्रिंग से भी नीचे था, कुछ में एक क्वेश्चन तो बेसिक मैथ्स का था, ठीक है, कि मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, एक बार एवरेज का क्वेश्चन था कोडिंग के अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, राइट। सो आपको टेक्निकल में 2 चीज करनी है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने हैं और डीएसए। हमने इसमें बहुत फोकस किया हुआ है, डीएसए 100, 200, 300, और सबसे ज्यादा फोकस करना है एरे स्ट्रिंग। अगर आप मास हायरिंग में जाना चाहते हो, राइट, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तीसरा आपके पास जो आता है, इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो आपके पास आती है प्रोजेक्ट्स, राइट। प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास, बट ये प्रोजेक्ट्स का रोल इनिशियल हायरिंग में नहीं होगा। अगर आपको रिटर्न एग्जाम निकालना है ना, मेरी बात ध्यान रखना, रिटर्न एग्जाम में तो ये 2 टायर काम करेंगे सबसे ज्यादा ये 2 टायर आएंगे आपके पास। मतलब टेक्निकल के अंदर सूडो कोड्स, डीएसए और एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ क्वांट नहीं होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, अंग्रेजी, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं एप्टीट्यूड। बहुत सारे लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड मतलब क्वांट, पागल है। एप्टीट्यूड का मतलब है 3 सब्जेक्ट हैं, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज योर वर्बल एबिलिटी, अंग्रेजी कहते हैं जिससे हम, राइट। इन तीनों को मिलाते हैं तो ये एप्टीट्यूड बन जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, एसेंशियल क्या करती है, लॉजिकल और इंग्लिश कर रही है, क्वांट नहीं कर रही है। टीसीएस क्या कर रही है, तीनों दे रही है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉग्निजेंट है, वो क्या कर रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एप्टीट्यूड जरूर मिलेगा, और बहुत लोग इसमें, बहुत लोग मतलब हो जाते हैं बाहर। सो एक बहुत मेजर मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे वर्क करना है। सेकंड टेक्निकल, डीएसए, डेली एक 2 क्वेश्चन अभी भी स्टार्ट करोगे, आराम से बनेगा। एरे, स्ट्रिंग, बेसिक मैथ्स, इन चीजों पे काम करो, कम से कम 200 क्वेश्चन तो इन्हीं पे लगा लो, राइट। और सूडो कोड्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टायर आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपके पास होने चाहिए 2 से 3 बढ़िया प्रोजेक्ट, जैसे नोड जेएस हो गया आपके पास, आपके जावास्क्रिप्ट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट वाला हमने यूट्यूब में भी डाला था, जिन लोगों ने किया उनको बहुत जल्दी विद इन 2-3 डेज के अंदर गिटहब पे अपलोड, जिन लोगों ने भी अपना किया है उनको हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं, और रिएक्ट का भी एक हम डालने वाले हैं। और लास्ट आपके पास आता है इंटरव्यू प्रेप। बहुत सारे बच्चे अच्छा तो कर लिया, बट वहां जाके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सबको पता है यही क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोल ही नहीं पाते, तब होती है धक 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 धक, समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली, 25 बैच हो, 26 बैच हो या 24 बैच है, प्लेसमेंट जरूर होगा, राइट। सो एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि कंपनीज लाइक टीसीएस बहुत जल्दी आपको मिलेगी, बट प्लीज प्रिपेयर करना, क्योंकि जब ये आएगा ना, उसके लिए आपको सिर्फ 20 दिन रह जाएंगे, उसके बाद प्रेप करोगे नहीं हो पाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, विप्रो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। इन्फोसिस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, मास हायरिंग बहुत जगह स्टार्ट हो चुका है, और इसका पैटर्न वही है, एप्टीट्यूड आएगा, सूडो कोड्स रहेंगे, कुछ नहीं है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे टेक महिंद्रा, मैं इसमें गारंटी कह रहा हूं, टेक है मास हायरिंग करेगा इस बार, क्योंकि अभी उन्होंने 1-2 जगह देखा है बहुत अच्छी हायरिंग की है।
प्लस एसेंचर आपके पास हो गई, एसेंचर। ये सारी टॉप आईटी कंपनीज का हायरिंग बता रहा हूं, ये आने वाली है बहुत जल्दी। ऑफ कैंपस भी, मतलब जिनके कैंपस में नहीं आई है वो भी तैयारी कर लो, क्योंकि आपको मिलेगी जरूर आने वाले टाइम में, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और प्लस हो गए आपके पास कैपजी एंड कॉग्निजेंट जेंसी आपके पास हो गया, और कॉग्निजेंट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, राइट। सो हमने, अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, लास्ट हमने एक दिवाली ऑफर निकाला हुआ है, राइट। हमारा संकल्प बैच है, एक बार आप बैच देख लो। 25-26 बैच के लिए हमने न्यू बैचेस निकाले हैं। एक बार मैं आपको बताता हूं, 26 बैच के लिए हमने निकाला है, इसकी वैलिडिटी 8 मंथ्स है। तो अभी से शुरू करोगे, अभी अप्रोक्सीमेटली 9 महीने मेरे साथ हो आप, 8 से 9 महीने आराम से प्लेसमेंट होगा। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी 25 बैच वाले स्टूडेंट है, प्लीज अपने जूनियर्स 26 को बोल देना कि भाई शुरू हो जाओ, अभी से तैयारी करोगे प्लेसमेंट की, तभी प्लेसमेंट होगा। अभी से एप्टीट्यूड करोगे, डीएसए स्टार्ट करोगे, इंटरव्यूज करोगे तो हो जाएगा। 25 बैच के लिए हमने 25 एंड 26 दोनों बैच के लिए ऑफर निकाला है। संकल्प बैच पे ऑफर चल रहा है। इसमें हमने केवल टीसीएस ही नहीं, ध्यान सुनना, टीसीएस के अलावा सारी कंपनी, जैसे कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट के अंदर एसक्यूएल आता है। मैं अपने पूरे कॉम्पिटिटर्स को गारंटी दे सकता हूं, कोई भी अगर ये वीडियो बना दे, मैं बोल रहा हूं मेरा कोर्स फ्री कर दूंगा। एसक्यूएल की पूरी नई रिकॉर्डिंग है जो हमने डाली है, A to Z। आप देख सकते हो एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, फिर हाउ टू ये सेटअप एसक्यूएल का, क्योंकि कॉग्निजेंट के अंदर आ रहा है, इंटरव्यूज के अंदर आ रहा है एसक्यूएल, तो इस वजह से हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अंडरस्टैंडिंग, ये देख रहे हो, ये 3 टॉपिक 1.5 घंटे के सिर्फ फाउंडेशन है। फिर ये लीड कोड सीरीज हमने स्टार्ट किया, और हम लोग केवल फोकस करते हैं लीड कोड पे, बाकी के नहीं, राइट। लीड कोड सीरीज चल रही है। अब ये टॉप 50 क्वेश्चंस की आपको वीडियो यहां पे मिल जाएंगी, पूरी अरेंज्ड वाइज एसक्यूएल का पूरा, राइट। सो कॉग्निजेंट के अंदर एसक्यूएल ऐड हुआ, हमने रेडी कर दिया अपना कंटेंट, फालतू में कोर्स नहीं लॉन्च करते। संकल्प बैच विल इंक्लूड एवरीथिंग, एवरी कंपनी, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, आपको कुछ नहीं करना। कैपजेमिनी हो, कैपजेमिनी के अंदर सूडो कोड जाएगा, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा इसमें आपको इंटरव्यू फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है, एटीएस कोड आपको, मतलब पूरा रिज्यूमे वेरीफाइड है एटीएस के थ्रू। ई बुक्स आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। कंपनी स्पेसिफिक इसके अंदर आपको मिलेगा। अब यही बैच का फायदा यह है कि इसमें टीसीएस भी कवर्ड हो जाएगा, कॉग्निजेंट भी, मतलब आने वाली जितनी भी आएंगी, टेक कैम्प से लेके कोई भी, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास एक कोर्स है, इसके अंदर सब कुछ है, जैसे एसेंचर है, अपडेटेड मटेरियल, मतलब टॉप 10 आईटी कंपनीज का तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। टीसीएस डेली लाइव क्लास चल रही है, पूरा आपको बताऊंगा। जेनपेक हो गया, जी स्केल हो गया, डेफोडिल हो गया, राइट। कैपजेमिनी में सूडो कोर्स में बहुत लोग बाहर होते हैं, एसए राइटिंग में बाहर होते हैं, ये सारा अपडेटेड होने वाला है। हमारा एसए राइटिंग हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, कोडिंग वाला हो गया, सूडो कोड्स हो गए, ये सारा हमने यहां पे इसके अंदर कंपनी स्पेसिफिक के अंदर भी डाल दिया है, राइट। सो आप अपनी तैयारी करो, ठीक है, बट आई विल एश्योर यू कि इस बार कंपनीज हायरिंग बेटर है। प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको ये रूल बताया ना प्लेसमेंट्स का, ये इस पे प्लीज फोकस करना। इस पे एक भी टायर अगर वीक हो गया ना, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये चारों चीजों पे काम करना है। हमारा बैच, इफ यू वांट यू कैन बाय इट। हमारा सबसे बड़ा फायदा है लाइव क्लास, जो मेरे कोई भी कॉम्पिटिटर इतने प्राइस के अंदर लाइव क्लास नहीं दे सकता, वो हम देते हैं। और सारे टीचर्स हमारे बेहतरीन है, ठीक है, इसकी मैं आपको गारंटी कहता हूं। आप रिकॉर्डेड भी आपको डे 1 मिल जाएगा सारा। आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो रिकॉर्डेड करो, हमारे साथ लाइव करना चाहते हो लाइव करो। कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो लाइव क्लास में फोल्डर में स्टार्ट हो जाएगा। मैं वापस से अब स्टार्ट कर रहा हूं सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। एरे स्ट्रिंग हम लोगों ने अभी सिर्फ 7-8 क्लासेस की हैं, और मैं एप्टीट्यूड के अंदर वापस से परसेंटेज, रेशियोज, प्रपोर्शन, मिक्सचर्स, मैं पूरा टाइम टेबल दे दूंगा। वापस से सारे टॉपिक, क्वांट और रीजनिंग, हम लोग इंग्लिश, ये तीनों चीज वापस से शुरू कर रहे हैं। और डीएसए के अंदर हमने पूरा रिकॉर्डेड भी दे रखा है, प्लस हमने एरे स्ट्रिंग की बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सूडो कोड्स की भी चल रहा है। इस संडे को हमने ग्रुप डिस्कशन, हम लोग यहां भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जीडी ग्रुप डिस्कशन की क्लास रखी है इस संडे को, जो भी हमारे स्टूडेंट है संकल्प बैच के, क्योंकि रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन यहां पे ऐड किए। इंटरव्यू का फोल्डर हमने ऑलरेडी दे रखा है, रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है उसके अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा आपको, एसक्यूएल आपको मिल जाएगा। आप करो, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे एसक्यूएल का, राइट, और आपको सब कुछ मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। तो इस बार एक अच्छी हायरिंग की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है। तो प्लीज, हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे बोला, मैं इस बात को मानता हूं, माफी है मेरी तरफ से आपसे। आपने बहुत बार व्हाट्सएप ग्रुप लिखा होगा, बट हमने आपको लिंक नहीं भेजा। एक्चुअली में व्हाट्सएप ग्रुप सारे हमारे ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, और हम लोग उसमें ऐड नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से मैंने एक नया नंबर लेके व्हाट्सएप स्टार्ट किया है। आप जो भी, आप अगर आपका 24 बैच है तो आप प्लीज लिख देना व्हाट्सएप 24 प्लीज, हाँ, ध्यान से, ये मैं इस बार जरूर ऐड करूंगा। और अगर आप 25 के हो तो आप लिख दीजिएगा व्हाट्सएप 25, और अगर आप 26 के हो तो आप लिख देना कमेंट में व्हाट्सएप 26, ठीक है। इसमें मैं आपको लिंक भेजूंगा। हमने न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और इसमें पर्सनली मैं अपने आप भेजूंगा
सबको ऐड करूंगा, एक कम्युनिटी होगी वहां पे, तो अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, ठीक है, मैं जो भी लाइव क्लास की शीट्स होती है ना वो भी वहां भेज देता हूं, भले आप हमें ज्वाइन करो या ना करो, मैं वहां शीट्स भी भेज देता हूं कि हम जो पढ़ाते हैं उसका लेवल यू कैन चेक, एंड कहीं भी आप चेक कर सकते हो जो भी हमारी क्लासेस है। सो यहाँ पे आपको, आपके पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है और जो रियल पे, फेक नहीं, कुछ भी आया कुछ भी डाल दिया नहीं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रूल और जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी यहाँ आपको अपडेट होती रहेंगी, राइट। सो आप व्हाट्सएप 24 लिख देना अगर आप पास आउट 24 में हो, अगर आप व्हाट्सएप 25 में पास आउट हो 25 एंड 26 में हो तो 26 लिख देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है, और आपको भगवान करे आपकी जॉब फटाफट लगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।